एवरीवन, वेलकम बैक टू दी माय चैनल। आज हम सभी पढ़ने वाले हैं कार्यपत्रक 5 क्लास 7 का है। हिंदी हमारा सब्जेक्ट है और 4 तारीख की वर्कशीट है बच्चों। आज हम बहुत इजी टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ये आप पहले से पढ़ते आते हो तो आपको हिंदी लिखनी तो आती होगी, आप इसे अपने आप भी कर सकते हो। ठीक है, एक बार हम फिर भी इसको दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। मैं अक्सर वैज्ञानिकों की कहानियाँ पढ़ता रहता हूँ, जिसके कारण मुझे अजीबोगरीब सपने दिखाई देते हैं। एक सपने में मैंने देखा कि मैं एक जंगल में घूम रहा हूँ। वहाँ अनेक प्रकार के जानवर हैं, सब अजीब अनोखी। मैंने देखा कि मछलियाँ आकाश में उड़ रही थी और नदी में बंदर और 2 लड़के तैर रहे थे। शेर मज़े से घास चर रहा था। ये सब देखकर मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। तभी मेरे भाई ने मुझे हिलाया और मेरा सपना टूट गया। इस अनुच्छेद में कई शब्द ऐसे हैं जिनसे एक पदार्थ या प्राणी का बोध होता है, जैसे अपना, जंगल, ठीक है, नदी, शेर। तो इन सब से क्या है, एक वचन का बोध होता है, और कई हों तो हमें किसका बोध होता है, बहुत सारे बहुवचन का बोध हमें होता है। यहाँ से अब हम समझेंगे कि हमें पढ़ना क्या है। मैं भी आपको बताती हूँ। अंततः जो इसको पढ़ने के बाद हमें पता चला, शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या का बोध हो उसे हम वचन कहते हैं। मतलब शब्द के जिस रूप से क्या हो, संख्या का बोध हो, उसे हम क्या बोलते हैं, वचन कहते हैं। संख्या मतलब समझते हो ना, 1 2 3 4 काउंटिंग, वो अब उसे हम वचन बोलते हैं। ठीक है, अब इसके 2 प्रकार होते हैं, पहला एक वचन, दूसरा बहुवचन। अब एक वचन एक ही आ रहा है, इसमें तो पहले ही एक आ रहा है, मतलब ये एक चीज़ होगी। और बहुवचन मतलब बहु मतलब होता है बहुत सारा। तो यहाँ पे क्या है, बहुवचन में बहुत सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है कि इन वाक्य में एक का बोध है, एक वचन है, एक का बोध है। जैसे गायिका गाना गा रही है, गायिका एक है, अभी तो गायिका एक है। अब इसमें देखो, गायिकाएँ गाना गा रही हैं, गायिकाएँ मतलब बहुत सारी गायिकाएँ, सिंगर्स। ठीक है, मछली तैर रही है, मछलियाँ तैर रही हैं। तो इधर बताओ कितनी मछली तैर रही थी, एक तैर रही थी, और इधर मछलियाँ तैर रही हैं, पता ही नहीं है हमें। ठीक है, बच्चा रो रहा है, बच्चा, बच्चे। ठीक है, लड़की, लड़कियाँ, बहुत सारी लड़कियाँ, एक रोटी, रोटियाँ, बहुत सारी रोटियाँ। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ। देखो यहाँ लिखा था रोटी। ठीक है, अब ये वाली जो मात्रा है इसमें ई की, एक सेकेंड। यहाँ पे आप ये वाली जो मात्रा देख रही हो ना, ई की, इसको हटा देते हैं, इसको उल्टा करके हम इसका बहुवचन बना सकते हैं। जैसे देखो, रोटी, अब इसकी मात्रा मैंने उल्टी कर दी, पहले बड़ी की मात्रा थी, अब मैंने छोटी की लगा दी, और यहाँ पे मैं लिख दूँगी या, और उसके ऊपर चंद्र बिंदु, तो ये रोटियाँ बन गया। इसी तरीके से देखो, मछली, मछली में यहाँ पे क्या है, ई की मात्रा है, तो इधर देखो क्या बनाया है इसका, है ना, लड़की। इसमें देखो ई की मात्रा है, तो इधर क्या बनाया है, लड़कियाँ। तो ये एक पॉइंट है इसका, आप इसको याद रखना कैसे करना है। अगर बड़ी की मात्रा हो तो आप उसे छोटी की करके या की या लिख सकते हो। समझ गए। अब आगे देखो, आपको क्वेश्चन दे रखे हैं, आप एक वचन बहुवचन बनाना है। तो मैं बोलती जा रही हूँ, आप लोग इसे लिखते जाओ कि नीचे लिखे गए शब्दों को बहुवचन के रूप में बदलो। तो लोमड़ी, लोमड़ी को कैसे बदलोगे, अभी मैंने बताया, लोमड़ी, और यहाँ पे आ जाएगा या, लोमड़ियाँ। ठीक है, फिर है पंखा, तो पंखा का क्या लिखोगे, पंखे। ठीक है, इस तरीके से लिखना है। गाजर का क्या लिखोगे, गाजरें। तो यहाँ लिख के दिखा रही हूँ मैं, गाजरें। ठीक है, उसके बाद क्या है, घड़ी। तो घड़ी में देखो ई की मात्रा आ रही है, इसे आप खुद करके मुझे कमेंट करके बताना। दाल, दाल कैसे लिखोगे, दालें। ठीक है, ठीक है, उसके बाद है सब्जी, ये भी सेम है। ठीक है, तो ये भी आप मुझे बताओगे। गमला का क्या होगा, गमले। तो यहाँ मैं लिख के दिखा रही हूँ, आएगा, गमले। ठीक है, फिर है तितली, तितली का भी आप मुझे बताना। ठीक है, ये घड़ी का, सब्जी, तितली, घोड़ा का बता देते हैं, घोड़ी नहीं, घोड़ी, घोड़ा। घोड़ा है तो घोड़ा का क्या होगा, अभी एक घोड़ा है, और अगर बहुत सारे होंगे तो घोड़े आ जाएगा। ठीक है, धातु, धातु का क्या होगा, धातुएं। तो यहाँ लिखोगे
ऋतु और ए, ठीक है। तो अब मैंने आपको सारे बता दिए वैसे तो, और अब देखो कैसे आपको कौन सा मैंने नहीं बताया, घड़ी का, सब्जी का और तितली का मैंने नहीं बताया है, क्योंकि इनमें अब ध्यान से देखो, इनमें क्या आ रही है, बड़ी की मात्रा आ रही है, तो आप इसको अपने आप कर सकते हो। समझ आया? इस तरीके से जैसे रोटी वाला बनाया था, जैसे हमने रोटी का बनाया था उसी तरीके से हमें ये तीनों भी बनाने हैं। समझ गए? अब आप नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, आपको और क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर भी आपको बिल्कुल यही काम करना है। गांव की सड़क से शहर की सड़कें, तो यहाँ सड़क के बदले आप क्या लिख दोगे, सड़कें। जो भी वर्ड अंडरलाइन है उसका बहुवचन बना के लिख दो। अब ऋतु, तो ऋतु को क्या लिखोगे, ऋतुएं, तो यहाँ लिखोगे ऋतु और ए लिख दोगे तो ऋतुएं आ जाएगा। ठीक है। महिला, महिलाएं लिख दोगे, ठीक है, महिलाएं। आपको पूरा पूरा सेंटेंस लिखना है पहले। आज बाजार में एक महिला नहीं कई महिलाएं थीं, ठीक है, तो पूरा पूरा लिखना है। पत्रिका, पत्रिका क्या होगा, पत्रिकाएं, ठीक है, तो यहाँ पे लिख के दिखा रही हूँ मैं, पत्रिकाएं। उसके बाद देखो क्या है मेरे पास, कविता, कविताएं, तो ये भी आपको पता होगा वैसे, कविताएं। तो ये हिंदी का बहुत ज़्यादा इजी सब्जेक्ट है आपका, मतलब वचन बहुत इजी है, ठीक है। तो बच्चों ये थी आपकी आज की वर्कशीट। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।